नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख नदियों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से पूछा गया कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? हमें उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इनमें से सभी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो स्थित है। तो कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्रोत है वो मानसरोवर झील के पास जो कि तिब्बत में है वो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो हमें उस नदी का नाम बताना है जो हिमालय से परे की नदी है। तो कौन सी नदी है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भारत में डेल्टा नहीं बनाती। इसके अलावा एक और नदी है, उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो कि भारत में डेल्टा नहीं बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो हमें उस नदी का नाम बताना है जो विनाशक नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं और इसे विनाशक नदी भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां ये है कि निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जैसे हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, वही है कि बिहार का शोक इसमें से किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है आपकी कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो हमें यह बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है त्रैंबकम गांव। जो त्रैंबकम गांव है वो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हमें उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही स्थित है। तो वो नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी वो नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों।
भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, उस नदी का नाम बताना है जो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी को भारत की लवण नदी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। तवा किसकी सहायक नदी है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि तवा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी वो नदी है जो तवा की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। कौन? मानस नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको कि अमरकंटक से उद्गम होने वाले दो नदी हैं आपके नर्मदा और सोन नदी। कौन कौन सी नदी? नर्मदा व सोन नदी ऐसे दो नदी हैं जो अमरकंटक से उद्गम हुई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वें आपका स्क्रीन पर यह है दोस्तों। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, हमें उन नदियों का नाम बताना है जो हिमालय को काटकर एवं बहकर आती है। तो वह नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज व सिंधु नदी। कौन कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी ऐसी नदी है जो हिमालय काटकर एवं बहकर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो दिए गए 4 ऑप्शंस है उनमें से कि वे कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम है वो भारतीय राज्य क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? हमें उस नदी का नाम बताना है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी वो नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो वो है अमरावती नदी। कौन सी नदी? अमरावती नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो हमें उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर मिलती है। तो उस जगह का नाम है देवप्रयाग। कहाँ पर? देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका मानसरोवर झील। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इन जो पश्चिम वाहिनी जो नदी है उसमें उस नदी का नाम बताना है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत में जो येरलुंग जंगबो नदी है उस नदी को जाना जाता है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर है सोन नदी। सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो नदी कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो उस नदी का नाम बताना है जिन्हें दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी कही जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि उड़ीसा में अपनी डेल्टा बनाती है। तो वो नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी वो नदी है जो कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35वां आपके स्क्रीन पर है, ये रहा दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत की जो नदियां हैं, जो दिए गए नदी है, उनमें से जैविक मरुस्थल नदी जो कहते हैं वो कहते हैं दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो हमें उस नदी का नाम बताना है जिसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो वो नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो हमें उन नदियों का नाम बताना है जो कि भारत में डेल्टा बनाती है। तो वो कौन कौन सी नदी है? कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी वे नदी है जो कि भारत में डेल्टा बनाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की सहायक नदी तो चारों है, लेकिन इनमें से उस नदी का चुनाव करना है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो वो नदी कौन सी है? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40वां आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? हमें उस नदी का नाम बताना है जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, साबरमती, लूनी, बेतवा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है
और इस वजह से ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।